हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान चैप्टर। बाल मनोविज्ञान में सबसे जो पहला सिलेबस में आपका है वो बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास का अर्थ जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें वो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र का है। और उसके बाद जो है वो बाल विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक है। तो आज इसके बाद शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक व भाषा का विकास है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास है, सृजनात्मकता का विकास है। ठीक है। तो अभी हम केवल बाल विकास का अर्थ जानेंगे, आवश्यकता तथा क्षेत्र और बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है। आज केवल यहाँ तक करेंगे, एक टॉपिक का इतना हिस्सा करेंगे। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं विकास, ये हम कल करेंगे यहां से और यहां तक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ देखिए। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बच्चे का संपूर्ण विकास, भावनात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, जितना भी बच्चे का विकास है जिससे कि बच्चा अपने अनुसार उसे अपने अनुसार ढल सके, मतलब बच्चे का पूर्ण विकास। बच्चे के अंदर समय के साथ जो बदलाव होते हैं, बच्चे के वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है और बच्चे की संपूर्ण विकास होता है, वो बाल विकास के अंतर्गत ही आता है सब कुछ। तो इसमें बच्चे के अंदर समय के साथ बदलाव और वृद्धि होना। देखिए बाल विकास का जो अर्थ है, बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चे के अंदर समय के साथ बदलाव। बच्चा जैसे पहले छोटा सा होता है तो छोटा बच्चा सीखने की कोशिश करता है, नई नई चीजें देखता है, खिलौनों से खेलता है ना। तो समय के साथ उसके अंदर बदलाव होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो बोलना सीखता है, जानने की कोशिश करता है, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पहचानने की कोशिश करता है ना। और शारीरिक वृद्धि भी उसकी होती है, मानसिक वृद्धि उसकी होती है ना। शारीरिक वृद्धि में बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं और शरीर में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसमें बच्चे की सोच सोच का भी विकास होता है, वो नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है बच्चा। व्यवहार, उसका व्यवहार या तो चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा या फिर खुश रहेगा, है ना। उसका व्यवहार उसी हिसाब से समय के साथ बदलता रहता है। भाषा, है ना, ये सभी चीजें आ गई इसके अंतर्गत। भाषा, बच्चा नई नई भाषा बोलता है, मतलब बोलना सीखता है, जैसे पापा, माँ, पा, इस तरह से बच्चा बोलता है, नई नई चीजें बोलता है बच्चा। हमें देखता है, देखकर सीखता है। ठीक है। शरीर, शरीर का भी विकास होता है उसके, बड़ा होता है ना, धीरे धीरे। और भावनाओं का विकास, जैसे बच्चा रोता है, मान लो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे चला गया, माँ माँ बच्चे को ले रही है और बच्चा किसी दूसरे पे चला जाता है तो वो रोने लगता है। ज्यादातर बच्चे करते हैं, रोने लगता है या वो खेलने लगता है दूसरे पे जाके। तो ये भावनाओं का विकास है उसकी। ठीक है। उसकी भावनात्मक विकास है ये। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चे के अंदर समय के साथ बदलाव और वृद्धि होना बाल विकास कहलाता है। ठीक है। इसमें बच्चे की सोच, व्यवहार, भाषा, शरीर और भावनाओं का विकास होता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बाल विकास का। अब देखिए बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता कहां होती है? हमें बाल विकास की आवश्यकता देखिएगा जरा। तो बाल विकास की आवश्यकता कहां होती है? देखिए, नंबर 1, सही शिक्षा देने के लिए। बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए बाल विकास की आवश्यकता होती है।
ठीक है, बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए बच्चे के स्तर के अनुसार शिक्षक जो है बच्चे के स्तर के अनुसार उसे पढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत सही शिक्षा देने के लिए तो बाल विकास, उसका विकास होता है। अगर उसे बच्चे को सही शिक्षा मिलेगी तो उसका विकास होगा बच्चे का, है ना। उसके स्तर से शिक्षक अगर उसे पढ़ाते हैं, उसके जितना उसका स्तर है, जितनी उसकी जानने की क्षमता है, जितनी जितनी उसकी कैचिंग पावर है, अगर बच्चा उस हिसाब से पढ़ेगा और शिक्षक भी उसे अगर उसके स्तर से पढ़ाएगा तो बच्चे का विकास होगा। ठीक है। दूसरा, व्यवहार समझने के लिए, व्यवहार समझने के लिए भी बच्चे क्यों ऐसा करते हैं यह समझ आता है उससे, है ना। मतलब उसका व्यवहार समझने के लिए कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो मतलब ये चीजें समझने के लिए कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो उसके व्यवहार को समझने के लिए। ठीक है। एक है समस्या पहचानने के लिए, समस्या को पहचानने के लिए बच्चे की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको बच्चे की कमी का पता लग चलता है। इसमें बच्चे की कमी का पता लगता है। ये भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास मतलब बाल विकास की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है। सही मार्गदर्शन के लिए, मतलब बच्चे को सही गाइड किस तरह करा जाएगा, कैसे, या तो माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा सही दिशा देते हैं। शिक्षक और माता पिता, सबसे पहले जो माता पिता होते हैं और शिक्षक होता है, बच्चे को सही दिशा देते हैं। ठीक है। पांचवा देखिए, बच्चे का संपूर्ण विकास के लिए, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के का मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास व सामाजिक विकास का संतुलन बना रहता है। संपूर्ण विकास के लिए बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का संतुलन बना रहता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये हो गया यहां तक। अब आपका बाल विकास की अवस्थाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लेना। बाल विकास की अवस्थाएं, देखिए बच्चे के बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे जो पहली अवस्था है वो गर्भावस्था है। जो सबसे पहली अवस्था है वो गर्भावस्था है। इसे बोलते हैं प्रेनेटल स्टेज। प्रेनेटल स्टेज मीन्स गर्भावस्था, मतलब कि जन्म से पहले का समय। प्रेनेटल स्टेज जन्म से पहले का समय, ये प्रेनेटल स्टेज होती है बच्चे की। ठीक है। जो दूसरी स्टेज है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था, इसको बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी 0 से 2 साल के बीच की होती है बच्चे की। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा चलना, बोलना, ये चीजें सीखता है। बोलना सीखता है और चलना सीखता है 0 से 2 साल में। ठीक है। इसको शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी के अंतर्गत आता है, इन्फेंसी बोलते हैं इसको। थर्ड नंबर पे आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड स्टेज है, ये होती है 2 से 12 साल के बीच की। 2 से 12 साल के बीच की। इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई शुरू करता है, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आती है, नए नए दोस्त बनाता है बच्चा, है ना। सोचने समझने की क्षमता आती है, नए नए दोस्त बनाता है, पढ़ाई शुरू करता है, तो ये आती है चाइल्डहुड स्टेज में। एक आती है आपकी जो लास्ट की है किशोरावस्था, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। इसमें बच्चा किशोरावस्था में जो है ना 12 से 18 साल की होती है ये। इसमें बच्चा क्या करता है, शरीर में बदलाव आते हैं, इसके नए नए बदलाव आते हैं शरीर में, है ना। इसमें बच्चे के शरीर में नए बदलाव आते हैं। बच्चा सोच और भावनाओं में बदलाव लाता है, उसकी सोच और भावनाओं में बदलाव आता है। बच्चा खुद निर्णय लेना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस में बच्चा खुद निर्णय लेना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो बाल विकास
की आवश्यकता थी, उसके बाद में उसके क्षेत्र रह गए थे कि क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके। तो ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं यहाँ, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए बाल विकास के क्षेत्र, इसके 4 क्षेत्र हैं। इसके 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से। नंबर 1 शारीरिक विकास। नंबर 1 शारीरिक विकास, मतलब इसमें शरीर की वृद्धि होती है और मोटर स्किल्स सीखता है बच्चा। मोटर स्किल सीखता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, लिखना, ये इसे बोलते हैं मोटर स्किल्स। क्या बोलते हैं इसको? मोटर स्किल्स। ठीक है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पे है मानसिक विकास। दूसरे नंबर पे क्या है? मानसिक विकास। बच्चा सोचने और समझने और याद रखने की क्षमता आती है बच्चे के अंदर। सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता आती है बच्चे के अंदर। तीसरा भावनात्मक। भावनात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है? भावनाओं को, बच्चा भावनाओं को समझता है। बच्चा भावनाओं को समझता है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, है ना। बच्चा कभी खुश होता है, कभी बच्चे को गुस्सा आता है, कभी डरता है, तो ये भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक, चौथा क्या है? सामाजिक विकास। दूसरे से व्यवहार। बच्चे का दूसरे से व्यवहार पता चलता है कि किस तरह का उसका व्यवहार है, क्या कर रहा है बच्चा, कैसे व्यवहार कर रहा है ना। और दोस्त बनाना, नए नए दोस्त बनाता है और सहयोग करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, एक साथ मिलकर काम करता है ना। तो ये चीजें बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, पता लग गया ये सब। कल कल यहां से शुरू करेंगे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व भाषा विकास। बाल विकास के अंतर्गत अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं विकास। तो कल यहां से कराएंगे। आज इतना ही। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल कल बाल मनोविज्ञान की बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।